गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं षष्ठ पाठ है पाठ 6, जिसका नाम है ग्रहम शून्यम सुताम बिना, बिना बेटी के घर सूना है। तो ये पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा से बनाया गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। यानी इसमें संवादात्मक यानी आपस में जो एक परिवार के लोग हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, उनको संवादात्मक शैली कहा गया है। तो देखो कैसे इसमें बताया गया है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगस्ति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दर्श्यते। लेकिन उसकी जो भाभी है वो उदास दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाया, शालिनी पूछती है, हे भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे, तुम चिंतित प्रतीत हो रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुशल तो है। माला आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वद अर्थम किम आनयानी, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पदार्थ ठंडा, और चायम यानी चाय। पूछती है चाय लाऊं या फिर ठंडा। शालिनी अधुना तो किम अपि न वांछामि, अब तो मैं कुछ नहीं चाहती। रात्रौ सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि, रात को हम एक साथ ही भोजन करेंगे। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते। सम भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, लेकिन वो मुख से कुछ नहीं बोल रही थी। राकेश जो शालिनी का पति है, शालिनी का भाई है। भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्टिया त्वम समागता, तुम सही अवसर पर आई हो। दिष्टिया भाग्य से या अवसर पर। अद मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी सभा या मीटिंग अचानक निश्चित हुई है। अदेव मालाया चिकित्सकया सह मेलस्य समय निर्धारित, और आज ही माला का महिला डॉक्टर के साथ मिलने का समय भी निर्धारित है। त्वम माल्या सह चिकित्सकाम प्रतिगच्छ, तुम माला के साथ महिला डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपाद्य, उसके परामर्श के अनुसार जैसा उचित हो वैसा करो। शालिनी किम भवत, क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीन नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु ह्यः प्रभृति, मैं तो कल से ही ह्यः यानी कल से ही पश्यामी देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वो स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही। इति प्रत्यशेषम यानी वो स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही थी। राकेश चिंताया विषयम न आसीत्, चिंता का विषय नहीं है। त्वं माल्या सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयति, वह तुम्हें रास्ते में सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकाम प्रति गच्छन्तो वार्ताम कुरुते। माला और शालिनी महिला डॉक्टर के पास जाती हुई रास्ते में बात करती हैं। शालिनी किम भवत, शालिनी पूछती है क्या हुआ। भ्रातृजाये, हे भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला कहती है, हे शालिनी अहम मास्त्रस्य गर्भ सौ कुक्षम धारयामि। हे शालिनी, मैं 3 महीने का गर्भ से धारण किए हूँ। तो भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है। यत कि अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ। कुक्षौ कन्या अस्ति, अगर कोख में कन्या है। चेत गर्भपातेयम, तो उस गर्भ गिरवा दूँ। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, परम तो भ्राता वार्ता में न शृणोति सम, मैं बहुत चिंतित हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई है मेरी बात नहीं सुनता। शालिनी भ्राता एवं चिंतितुम कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत वरदाह, अगर शिशु कन्या है तो क्या उसे मार देना चाहिए। वरदाह है नहीं मार देना। जघन्यम कर्तव्यमिदम, यह तो घोर अपराध है। तुम विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो
वधार्थम चिंत्यति, वो तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने की सोच रहा है। तुम तूष्णीम तिष्ठसि, और तुम चुप हो। अधुनेव गृहम चल, अभी घर चलो। न अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, कोई ज़रूरत नहीं है लिंग परीक्षण करवाने की। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, जब भाई घर आएगा तो मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगस्ति, शाम के समय भाई आता है। हस्तपादादिकम प्रक्षालय, हाथ पैर धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, कपड़े बदलकर, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीप प्रज्वलित पतिम भवानी स्तुतिम च अपि करोति, और माँ भवानी की दीप जलाकर स्तुति करता है। तदंतर चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, और उसके बाद चाय पान आदि के सभी एकत्रित इकट्ठे होते हैं। राकेश, माले, हे माला, त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, तुम महिला डॉक्टर के पास जाके आ गई कि मैं कथयत सा, उसने क्या कहा। माला मौन मेवा श्रवेति, माला चुपचाप सुनती रही। तदेव क्रीडंती वर्षीया पुत्री अंबिका पितु कुरोडे उपविष्टि, उसी समय 3 वर्ष की उसकी बेटी अंबिका खेलती हुई पिता के गोद में आके बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, चाकलेहम यानी चॉकलेट, और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका का लाड करता है, स्नेह करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोड़ात अवतारयति, और उसे चॉकलेट देकर गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाची का दृष्टि क्षिप्ति, और फिर से माला की तरफ प्रश्न पूछने की दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् श्रमम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी, भ्राता त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, क्या तुम नहीं जानते। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि कोख में बेटा है या बेटी। किमर्थम, किस लिए। क्षण मासांतरम, 6 महीने के बाद सर्वस्पष्टम भविष्यति, सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम, समय से पहले किस लिए। अयम आयास, ये हम प्रयत्न करें, यानी हम समय से पहले क्यों जानें। राकेश, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, हे बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में पहले से ही है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति त्रयी, अब एक पुत्र की आवश्यकता है तो, यानी वो बीच में बोलता है, उसकी बात खत्म नहीं होती, उससे पहले उसकी बहन बोलती है। शालिनी, त्रयी कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो अगर कोख में बेटी है तो मार देना चाहिए। तीव्र स्वेन, जोर की आवाज़ से, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्ति, तुम हत्या जैसा पाप करने में प्रवृत्त हो। राकेश, न हत्या तू न, राकेश कहता है नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, त्रही की मस्ती निग्रहणम कर्तम इद्यम, तो तुम फिर ये घृणीय या निंदनीय कार्य क्यों कर रहे हो। सर्वथा विस्मृतवान, क्या तुम सब प्रकार से भूल गए। अस्माकं जनक कदापि पुत्रीं पुत्रेण विभेदम न कृतवान, कि हमारे पिताजी ने बेटे और बेटी में कभी भेद नहीं किया। स सर्वदेव मनुस्मृते पंक्ति मीमाम उद्धरति सम, वो हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा वही जायते पुत्र है पुत्रेण दुहिता समा, एक जो बेटी है कि पुत्र है वो पिता की आत्मा के स्वरूप होता है, और जो पुत्री है वो पुत्र के समान होती है। समा यानी समान, दुहिता पुत्री। तुम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुम भी शाम के समय माँ देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसि, किस लिए तुम संसार को उत्पन्न करने वाली माँ देवी का तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसी यति कुत्सिता व्रति आगता, तुम्हारे मन में इतनी घृणित वृत्ति आई है। इदम चिंतिते अहम कुंठिता अस्मि, ये तो मैं सोचकर जानकर ही बहुत दुखी हूँ। कुंठिता यानी दुखी। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। वृथा यानी बेकार, यानी वो बात कह ही रही है। उसी समय राकेश बीच में बोलता है। राकेश, भगिनी विरम विरम, बहिन रुको रुको। अहम सब अपराधम स्वीकरोमि लज्जित च अस्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और शर्मिंदा हूँ। अद परवर्ती कदापि ग्रहित मीदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि,
आज से मैं कभी भी ये घृणित कार्य स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति। जिस प्रकार अंबिका मेरी हृदय की संपूर्ण अधिकारिणी है स्नेह की, उसी प्रकार आगंता शिशु अपि, आने वाला शिशु भी स्नेह अधिकारी भविष्यति। पुत्र भवतु पुत्री वा, आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी। अहम सब ग्रहित चिंतनम प्रति पश्चात मग्नम अस्मि। मैं अपने द्वारा घृणित कार्य के बारे में जानकर पश्चाताप करता हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यसु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रेता न पूजन्ते सर्वास्त्रा फलाक्रिया, और जहाँ इनको नहीं पूजा जाता, तिरस्कार किया जाता, वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, अथवा पिता से 10 गुणा माता बढ़कर है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है बहन। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरु रसी, मेरे से छोटे होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो, बड़ी हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप है वो बस करो। तव मनस अंधकार अपगत, तुम्हारे मन से में जो अंधकार था वो चला गया। प्रसन्नताया विषयोऽयम्, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाये, हे भाभी आगच्छ आओ। सर्वा चिंताम त्यज, सारी चिंताओं को छोड़कर। आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नदा भव, आने वाले शिशु के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। भ्रातः त्वम् अपि प्रतिज्ञां कुरु, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्या रक्षणे, कन्याओं की रक्षा करें। तस्या पाठेन दत्चित स्थास्यति, उनको पढ़ाने में हमेशा दत्चित रहें। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणे तदेव सार्थिका भविष्यति, यह सरकार के द्वारा की गई घोषणा तभी सार्थक होगी यदा, जब वयम सर्वे मिलित्वा, हम सब मिलकर चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्याम, इस कार्य को यथार्थ रूप स्वीकार करेंगे। या गार्गी सुरत चिंतने नरपने पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगने कल्पना। या गार्गी, यही जनी जो हमारी प्रसिद्ध महिलाएं उनके नाम दिए हैं गार्गी। तत्वों के चिंतन मनन में जो गार्गी है, राजनीति में और पराक्रम में जो द्रौपदी है, पांचालिका द्रौपदी, शत्रुओं को पराजित करने में जो लक्ष्मी है, आकाश के विज्ञान रूपी प्रांगण में जो कल्पना चावला है, इंद्रो दोग पथे च खेल जगती ख्यातम वित साइना, खेल जगत में अपना पराक्रम दिखाने में जो साइना नेहवाल बैडमिंटन की जो खिलाड़ी हैं के नाम से प्रसिद्ध हैं। सेयम स्त्री शक्लासु दिक्षु शबला सर्वेश सदोत्साहर्ताम, वहीं यह स्त्री धर्म सभी दिशाओं में बल से युक्त, सबला यानी बल से युक्त हैं, सभी लोगों के द्वारा हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी उनको हमेशा आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 6 है वो पूरा हो चुका है। अगले वीडियो देखने के लिए सभी चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।